हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएम के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम लोग एक लास्ट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो कि इस सीरीज़ को ख़त्म कर देगा फाइनली, और हमारी एसपीएम की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो एसपीएम की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करवा दिए थे, जो थ्योरेटिकल थे प्लस न्यूमेरिकल्स भी 4 जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक 2-3 साल में, वो मैंने कवर करवा दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट विच इज 6 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। आप एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, ठीक है, जिसको 6 महीने हो चुके हैं होते होते कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है बट होते होते एग्जीक्यूट 6 महीने उसको हो चुके हैं। यू आर नाउ रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट स्टेटस एंड यू हैव फाउंड दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल। अब हम क्या कर रहे हैं, या फिर आप जो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या किया, उसने उसने ये चीज़ देखी, प्रोजेक्ट को रिव्यू करना चाहता है और उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट हमारा लैग कर रहा है और शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें हमें रिव्यू करनी है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी ए इज़ 2 लाख एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी बी इज़ 1 लाख। मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट हमको गिवन है, कितना खर्चा हुआ है टोटल एक्टिविटी वे ए और एक्टिविटी बी के लिए, कितना कॉस्ट टोटल हमारा बनाया गया है। सो एक्टिविटी ए का 2 लाख गिवन है और एक्टिविटी बी का 1 लाख गिवन है। द प्लान्ड वैल्यू ऑफ दीज एक्टिविटीज इज 1,80,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब अभी तक खर्चा हुआ है 2 लाख और 1 लाख, जबकि हमने जो प्लान किया था वैल्यू वो था 1,80,000 और 80,000। ठीक, तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें ओवर बजट हो गई हैं। ठीक है, एक्टिविटी ए इज़ 100% कंप्लीट। अब एक्टिविटी ए हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है। एक्टिविटी बी इज़ 75% कंप्लीट। एक्टिविटी बी हमारी सिर्फ 75% ही कंप्लीट हुई है अभी। ठीक है, कैलकुलेट सी पी आई एंड एस पी आई। ठीक है, सी पी आई और एस पी आई हमें कैलकुलेट करना है, ये बेसिकली अर्नड वैल्यू एनालिसिस का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी सी पी आई और एस पी आई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस पी आई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ई वी अपॉन पी वी। ठीक है, ये हमारा टोटल का लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट के अंदर उनका टोटल अर्नड वैल्यू अपॉन टोटल पी वी, मतलब क्या था हमारा प्लान्ड वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से सी पी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सी पी आई का फॉर्मूला होता है ई वी अपॉन ए सी। ठीक है, सीपीआई हमारा कॉस्ट के लिए होता है और एसपीआई हमारा शेड्यूल के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। ठीक है, सो इसमें भी एक्चुअल कॉस्ट हम लोग टोटल निकालेंगे और ईवी हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ चीज़ों को। सबसे पहले हम नोट करेंगे एक्टिविटी ए के बारे में। ठीक है, एक्टिविटी ए, देन हमारा इधर हम नोट करेंगे एक्टिविटी बी। अब एक्टिविटी ए का हमें एक्चुअल कॉस्ट कितना दे रखा है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमें दे रखा है 2 लाख रुपए, यानी 200,000, 200, 1, 2, 3। ठीक है, और एक्टिविटी बी का एक्चुअल कॉस्ट कितना है हमारा 1 लाख। ठीक है, 1। सो ये हो गया हमारा टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम प्लान्ड वैल्यू दोनों के लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, प्लान्ड वैल्यू इसकी कितनी, 1,80,000, 1, 2, 3, एंड यहाँ पे प्लान्ड वैल्यू कितनी है 80,000। ठीक है, 1, 2, 3। अब कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% कंप्लीटेड है, 100%, और यहाँ पे कितना कंप्लीट है 75%। ठीक है, दोनों हमने नोट कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इतना तो आप क्वेश्चन से गिवन है, नोट कर लोगे आराम से। अब मैं आगे बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो हमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल ए सी। तो टोटल ए सी यानी कि 2 लाख प्लस 1 लाख कितना आ जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल, 3 लाख आ गया हमारा टोटल। ठीक है, 2, 3। ठीक, फिर हमें क्या करना है, टोटल पीवी निकालना है। अभी जो जो चीज़ें गिवन है ना, पहले वो सब निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम ईवी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल पीवी कितना, 1,80,000 प्लस 80,000, 2,40,000। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई है इसमें, नहीं दिक्कत है, 2,60,000। ठीक, ये टोटल पीवी आया यहाँ से। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये काम हमारा 75% ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये काम हमारा 100% कंप्लीट हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप इन वैल्यूज़ को लेके एसपीआई और सीपीआई कैलकुलेट करोगे तो आपकी फाइनल कैलकुलेशंस में एरर आ जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है, पहले हमको इसका 100% का और इसका 75% का टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होती है वो वैल्यू अभी बताता हूँ। ईवी,
ठीक है, उसी को कहते हैं अर्नड वैल्यू। ठीक है, अर्नड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अर्नड वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीवी इनटू परसेंटेज कंप्लीटेड। ठीक है, परसेंटेज कंप्लीटेड। तो एक्टिविटी ए के लिए जब हम निकालेंगे, एक्टिविटी ए के लिए जब हम ईवी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका पीवी दैट इज 1,80,000। ठीक है, इनटू परसेंटेज कितना, 100% कंप्लीट हो गई है ये। ठीक है, 100% कंप्लीट हो गई। अब 100% से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, अगर परसेंट यहाँ से हटेगा तो अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट एंड फाइनल विल बी 1,80,000। ठीक, ईवी की वैल्यू क्या आई एक्टिविटी ए की, 1,80,000। अब इसी तरीके से एक्टिविटी बी की निकाल लो। ठीक है, बी की कैसे निकलेगी, ईवी इज इक्वल्स टू दिस पीवी इंटू 75%, यानी कि 80,000। ठीक है, 80,000 अपॉन 100 इंटू 75, यही तो होगा 75%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 60,000। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल ऑफ अर्नड वैल्यू निकालना है, मतलब ईवी टोटल। रुको, टोटल वाले में मैं टी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने पीवी टोटल निकाला, यहाँ पे एसी टोटल निकाला। ईवी टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 60,000 प्लस 1,80,000 दैट विल बी इक्वल्स टू 2,40,000, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2,40,000। ठीक, अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, इतनी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज को उठा के सीपीआई और एसपीआई के फॉर्मूले में रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसपीआई कैलकुलेट करेंगे। एसपीआई क्या होता है, ईवी अपॉन पीवी। ठीक है, ईवी कितना आया है हमारा, 2,40,000 अपॉन पीवी कितना आया था हमारा, पीवी आया था टोटल 2,60,000। 1 2 3। अब यहाँ से आप इसको कर लो डिवाइड, 13 12 0.9 समथिंग। ठीक है, 0.9 समथिंग आएगा यहाँ पे। देन सीपीआई निकालेंगे, यहाँ पे कितना, ऊपर ईवी रहेगा हमारा 2,40,000, 1 2 3, और नीचे कितना रहेगा हमारा 3,00,000, 1 2 3। एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं ना नीचे, एसी यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट की थी, 3,00,000 आया था। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन ये आ जाएगा 0.8 एग्जैक्टली। ठीक है, 0.8 आया। अब देखो ये क्या है हमारा, लेस देन 1, ये क्या है हमारा, लेस देन 1। अब दोनों लेस देन 1 है, इसका मतलब एसपीआई बता रहा है कि बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, बिहाइंड शेड्यूल। एंड सीपीआई क्या बता रहा है कि ओवर बजट हो गया है। मैंने कंडीशंस आपको बताई थी पहले भी, अगर हमारा जो एसपीआई है वो इक्वल्स टू 1 है, मतलब ऑन शेड्यूल काम हो रहा है। ग्रेटर देन 1 आता अगर यहाँ वैल्यू, तो इसका मतलब शेड्यूल से भी ज़्यादा तेज चल रहे हैं हम। अगर यहाँ लेस देन 1 आया, जो कि आया है एक्चुअली में, इसका मतलब बिहाइंड शेड्यूल है हमारा प्रोजेक्ट। इसी तरीके से सीपीआई के अंदर 0.8 यानी कि लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब प्रोजेक्ट ओवर बजट है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो मतलब प्रोजेक्ट अंडर बजट, और अगर इक्वल्स टू 1 होता मतलब प्रोजेक्ट ऑन बजट। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। न्यूमेरिकल इजी हैं, लास्ट के जो 2 न्यूमेरिकल्स कराएं काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर पूछा गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।